चलो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले एग्जैक्टली बेसिक जो चीज हमें पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन के नाम पे एक्स रेज पावर एन का इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, राइट। और दूसरा एक फॉर्मूला सिर्फ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला क्या था? एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। पूरे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में बस ये दो फॉर्मूले यूज हो, ठीक है ना। और ऑब्वियस है ये ना डेफिनेट का पार्ट यूज, तो इसमें क्या होगी, लिमिट्स भी लगेगी, जैसे ए बी, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। ए बी लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जब आप लिमिट लगाते हो तो लिमिट लगाने का रूल क्या है? जैसे मान लो कि अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को और लिमिट है 2 to 4, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। और इसमें अब जब लिमिट लगाते हो तो पहले अपर लिमिट यानी 4 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट यानी 2 क्यूब अपॉन 3 एंड सॉल्व, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बस हमेशा पहले इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एंड देन माइनस लोअर लिमिट, राइट। इंटीग्रेशन के नाम पे हमें सिर्फ इतना आना चाहिए, ये आता है तो मतलब आप एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन को करने के काबिल हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थोड़ा सा पार्ट है कोनिक सेक्शन का जो 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। कोनिक सेक्शन में क्या क्या किया था हमने? तो इनकी जनरल इक्वेशन, जैसे पैराबोला है, पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका जो पैराबोला होगा वो कैसा होता है हमारा? सिमेट्री विद x एक्सिस। रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, फ्री हैंड विदाउट एनी लाइक वैल्यूज लेके नहीं बनाना है, बस फ्री हैंड ही बनाना है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसमें जो हमारा पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। देन एलिप्स, एलिप्स की जनरल इक्वेशन थी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आपको याद हो तो प्लस माइनस a को x एक्सिस पे प्लस माइनस y को b एक्सिस पे मार्क करके फिर डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम जैसे अगर मैंने प्लस माइनस a को यहां मार्क किया, प्लस माइनस b इधर, तो कुछ इस तरीके से हमारा लिखा, राइट। देन सर्कल, सर्कल की जनरल इक्वेशन थी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r, जिसमें h एंड k ये हमारा सेंटर पॉइंट था और r होता था रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो इक्वेशन अगर कोई है तो उसको कंपेयर करेंगे इससे, h और k निकालेंगे जो भी सेंटर पॉइंट होगा एंड r रेडियस और फिर डायग्राम, राइट। इसके बाद कोई भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कोई भी अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते, वो जैसी इक्वेशन होगी x एंड y की वैल्यूज लेके फिर आप प्लॉट करोगे लाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। और एक लास्ट है मॉडुलस फंक्शन। तो जैसे y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, तो मॉडुलस का जो ग्राफ बनता था कुछ जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया तो हमेशा ऐसे कुछ b फॉर्म में बनेगा ना, दिस इज 1, 0। तो जिसमें यहाँ पे लाइन की इक्वेशन पॉजिटिव होती है तो x माइनस 1 हो गया और इस साइड में नेगेटिव होगा तो y माइनस x माइनस कुछ इस तरह, ठीक है ना। तो इस पूरे चैप्टर को करने के लिए हमें ये बेसिक दो फॉर्मूले चाहिए इंटीग्रेशन के, और ये है हमारा कोनिक सेक्शन जिसका हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। हमें बेसिकली ना इक्वेशन देख के पता चलना चाहिए कि डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है ना। और फिर हम जो इस चैप्टर में हमें करना है AY में, AY होता है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। नोट डाउन करिए। अब देखो, जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं ना लिमिट्स के साथ, तो अगर कोई डायरेक्टली, जैसे अभी मैंने एग्जांपल किया था, या मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखा -2 से लेके 3 तक एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दिया ना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x पावर 4/4 और इसमें लिमिट लगा दी -2 to 3, तो 3 रेज़ पावर 4/4 माइनस -2 रेज़ पावर 4/4, ये हो जाएगा 81/4 माइनस 16/4, ये कितना हो जाएगा? 65/4 हो गया, है ना। अभी क्या है, ये हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन है और हमने ये इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाली,
लेकिन ये वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये देखो कि बेसिकली जो ये एक्स क्यूब है ये कर्व है ना, और एक्स क्यूब का जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनता है ना। हमने इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया? -2 से 3 तक। सो बेसिकली हमने पता है क्या किया, ये अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, -2, 0 एंड दिस इज 3, 0, तो इनडायरेक्टली हमने ना ये एरिया कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, राइट, तो इन जनरल फॉर्म में अगर मैं बताऊं, अगर जैसे अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं fx dx, fx dx का मतलब है कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, यानी विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और जो लिमिट्स लगाई है a टू b, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो चार चीजें, 1, 2, 3 और 4, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट, fx एक फंक्शन और dx, यानी इस फंक्शन का dx यानी x एक्सिस के साथ और a और b के साथ जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया कैलकुलेट हो रहा है इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं रैंडमली कोई भी कर्व ऐसे बना देता हूँ, ये मान लिया हमने कि ये ना y इक्वल्स टू fx था, ठीक है, और a और b दो लाइन थी, यहाँ पे एक लाइन है x इक्वल्स टू a और यहाँ पे एक लाइन है x इक्वल्स टू b, तो ये कर्व, ये दो लाइन और x एक्सिस, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा, ये वाला पूरा का पूरा एरिया मिलेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर आपको देखो ये बहुत आपको लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, और ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो ए वाई का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। आपको हर बार जब भी आप लिख रहे हो ना क्वेश्चन, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या लिख रहे हो। आपने fx लिखा यानी ये कर्व है, a और b यानी वो लिमिट्स हैं, और dx मतलब x एक्सिस, तो इन चारों चीजों से जो एरिया बाउंड हो रहा है इंटीग्रेट करते ही जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो ये एरिया कैलकुलेट होगा। आई बात समझ में? ओके, अब मैं एक प्रॉपर एग्जांपल लिखता हूं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन जनरल होता क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 विद x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे बोला जाता है कि हमारे पास सारी चीजें गिवन है और बोल रहे हैं कि जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया कैलकुलेट करो। तो अब जो मैंने कोनिक सेक्शन में आपको समझाया था कि हमें ना इक्वेशन से पता चलना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज इसका डायग्राम। y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला, राइट। कौन सा पैराबोला है ये? है ना, सिमेट्री विद x एक्सिस, ये वाला, बस ये ओरिजिन को टच करना है, ठीक है। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एक लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 4 ये एक लाइन हो गई विद द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये x एक्सिस और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो उसको शेड करना जरूरी है, राइट। एग्जामिनर को देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा पार्ट कैलकुलेट कर रहे हो आप। जब तक खुद को क्लियर नहीं है तब तक आप शुरू भी मत करो, क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे कि भाई हम ये एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। नाउ अब आप लिखो शेडेड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट कहां से कहां तक होगी? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी 1 से लेके 4 तक। y की वैल्यू क्या होगी? y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट x dx, रूट x से इंटीग्रेशन करेंगे, x इज बार 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट 1 to 4, पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, जो भी आंसर आएगा उतना स्क्वायर यूनिट जो रहेगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए। जनरल फॉर्म में एक्चुअली जैसे अभी हमने फर्स्ट फॉर्म किया था उसमें जो हमारा कर्व था वो एरिया बाउंड कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर कोई कर्व है, कुछ मान लेते हैं ऐसे कर्व है, और वो एरिया बाउंड कर रहा है विद द वाई एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, और यहाँ पे कुछ भी कर्व होगा x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y। तो जब
एरिया आपका वाई एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है, तो अब आप कैलकुलेट अगर करोगे तो शेडेड एरिया इक्वल्स टू आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है ना। जब विद वाई एक्सिस होगा तो एक्स डी वाई, और जब विद एक्स एक्सिस होगा तो वाई डी एक्स, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, और जब वाई एक्सिस से आता है तो पूरा एक्सप्रेशन वाई के फॉर्म में आना चाहिए। एक्स डी वाई का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, लिमिट भी वाई ए टू बी, राइट। एक एग्जांपल देखिए, अब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, सिर्फ 4y है ना, और y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, विद द y एक्सिस। अब जो एरिया कैलकुलेट, मतलब जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया में कैलकुलेट करना। अगेन पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे इसका। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पैराबोला हमारा कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू 2, एक लाइन ये हो गई, y इक्वल्स टू 6 दूसरी लाइन, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब ये वाला शेडेड एरिया हो गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम लिखेंगे दैट शेडेड एरिया इक्वल्स टू एक्स डी वाई, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेके 6 तक, है ना। 2 to 6 इस कर्व के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला पार्ट है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट वाई, 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर, 2 to 6 अंडर रूट ऑफ वाई डी वाई, इंटीग्रेट अपर लिमिट माइनस लोअर, क्लियर है। नोट डाउन, किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बाउंड होगा तो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना। अब हमने 2 एग्जांपल किए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दोनों में से किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो, है ना। वो कैसा क्वेश्चन होगा, मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये एक एलिप्स है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला काम है डायग्राम बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 यानी एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस 3, और वाई स्क्वायर अपॉन 16 है यानी वाई एक्सिस पे प्लस माइनस 4, ठीक है। ये मान लेते हैं दिस इज 3,0, दिस इज 0,4, माइनस 3,0, 0, माइनस 4, आई बात समझ में। अब हमें पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, है ना। इन क्वेश्चंस में भी अगर पूरा एरिया भी बोला गया होता ना तो हम सिर्फ पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम बनता है हमेशा, तो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, तो इसका एरिया निकाला डबल कर दिया, इसमें एक का निकालो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, है ना। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का मार्क कर रहा हूं सिर्फ पहले, है ना। तो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो या वाई एक्सिस। अगर आप लिमिट 0 से लेके 3 तक लोगे, 0 to 3, तो हमें y dx लिखना चाहिए या x dy। अगर आप 0 to 3 लोगे y dx, राइट, जब आप x एक्सिस पे लिख रहे हो। अगर लिमिट आप 0 to 4 लोगे तो x dy, है ना। तो अगर मैं 0 to 3 लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा y dx, और फिर यहां से हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 9, तो y की वैल्यू इक्वल्स टू जाएगा हमारा 4/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी यहाँ पे 4/3 0 to 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर dx। अब शुरू में मैंने 2 फॉर्मूलेस बताए थे, उनमें से एक फॉर्मूला ये है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे जो कैलकुलेट होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, बट हमें निकालना है टोटल एरिया। तो जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद आप बोलोगे हेंस टोटल एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ जो यहाँ पे वाला कैलकुलेट, x स्क्वायर बाई 9 इधर शिफ्ट करेंगे, एलसीएम लो 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9, फिर 16 शिफ्ट होगा, फिर रूट लगाओगे,
16 का स्क्वायर रूट इज 4, 9 का स्क्वायर रूट इज 3. नॉर्मल टाइम